यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। चारधाम यात्रा के चलते हवाई सेवा मंजूर हो गए हैं। नियम एहतियात के तहत श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग अब जल्द ही एसओपी इसकी जारी करेगा। तो परिवहन सेवाओं के लिए एसओपी जारी हो गए, तो दूसरी तरफ अब हवाई सेवा भी उसको भी मंजूरी मिल गई है। विनोद हमारे संवाददाता इस पर भी आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। विनोद, अब श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे, एसओपी जारी की जाएगी। कब एसओपी जारी की जाएगी? जी जी राजीव, देखिए, कोरोना संकट काल में चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से थोड़ी ढिलाई बरतते हुए, तमाम एहतियात बरतते हुए चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है। और ऐसे में जैसे जैसे संक्रमण थोड़ा हल्का होता जा रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या अब चारधामों में बढ़ने लगी है। उसको देखते हुए अब उड्डयन विभाग की ओर से जितने भी हेली सेवाएं यानी कंपनियों के टेंडर थे वो कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही उड्डयन विभाग एसओपी जारी कर सकता है और हेली सेवाओं को भी पूर्ण रूप से अब मंजूरी मिल गई है और जल्द ही एसओपी जारी करके हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी। बने रहे तो जल्दी एसओपी जारी हो सकती है। दरअसल ये सबसे उपयुक्त मौसम बताया जाता है, वक्त बताया जाता है चार धामों में जाने का, दर्शन करने का, और ये वजह है कि अब हवाई यात्रा को भी मंजूरी मिल गई और जल्दी एसओपी जारी होगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। चारधाम यात्रा के चलते हवाई सेवा मंजूर हो गए हैं। नियम एहतियात के तहत श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग अब जल्द ही एसओपी इसकी जारी करेगा। तो परिवहन सेवाओं के लिए एसओपी जारी हो गए, तो दूसरी तरफ अब हवाई सेवा भी उसको भी मंजूरी मिल गई है। विनोद हमारे संवाददाता इस पर भी आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। विनोद, अब श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे, एसओपी जारी की जाएगी। कब एसओपी जारी की जाएगी? जी जी राजीव, देखिए, कोरोना संकट काल में चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से थोड़ी ढिलाई बरतते हुए, तमाम एहतियात बरतते हुए चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है। और ऐसे में जैसे जैसे संक्रमण थोड़ा हल्का होता जा रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या अब चारधामों में बढ़ने लगी है। उसको देखते हुए अब उड्डयन विभाग की ओर से जितने भी हेली सेवाएं यानी कंपनियों के टेंडर थे वो कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही उड्डयन विभाग एसओपी जारी कर सकता है और हेली सेवाओं को भी पूर्ण रूप से अब मंजूरी मिल गई है और जल्द ही एसओपी जारी करके हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी। बने रहे तो जल्दी एसओपी जारी हो सकती है। दरअसल ये सबसे उपयुक्त मौसम बताया जाता है, वक्त बताया जाता है चार धामों में जाने का, दर्शन करने का, और ये वजह है कि अब हवाई यात्रा को भी मंजूरी मिल गई और जल्दी एसओपी जारी होगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई। हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। चारधाम यात्रा के चलते हवाई सेवा मंजूर हो गए हैं। नियम एहतियात के तहत श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग अब जल्द ही एसओपी इसकी जारी करेगा। तो परिवहन सेवाओं के लिए एसओपी जारी हो गए, तो दूसरी तरफ अब हवाई सेवा भी उसको भी मंजूरी मिल गई है। विनोद हमारे संवाददाता इस पर भी आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। विनोद, अब श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे, एसओपी जारी की जाएगी। कब एसओपी जारी की जाएगी? जी जी राजीव, देखिए, कोरोना संकट काल में चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से थोड़ी ढिलाई बरतते हुए, तमाम एहतियात बरतते हुए चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है। और ऐसे में जैसे जैसे संक्रमण थोड़ा हल्का होता जा रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या अब चारधामों में बढ़ने लगी है। उसको देखते हुए अब उड्डयन विभाग की ओर से जितने भी हेली सेवाएं यानी कंपनियों के टेंडर थे वो कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही उड्डयन विभाग एसओपी जारी कर सकता है और हेली सेवाओं को भी पूर्ण रूप से अब मंजूरी मिल गई है और जल्द ही एसओपी जारी करके हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी। बने रहे तो जल्दी एसओपी जारी हो सकती है। दरअसल ये सबसे उपयुक्त मौसम बताया जाता है, वक्त बताया जाता है चार धामों में जाने का, दर्शन करने का, और ये वजह है कि अब हवाई यात्रा को भी मंजूरी मिल गई और जल्दी एसओपी जारी होगी।